तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ डिफिकल्ट लेवल की मॉडल और हेल्पिंग वर्ब को, और उनके साथ साथ हम देखेंगे कि उनका जो नेगेटिव सेंस होता है वो क्या होगा। तो आज की वीडियो में हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो ये है कि मॉडल वर्ब का जो नेगेटिव सेंस होता है, यदि उनको हम नेगेटिव में यूज करते हैं तो किस तरह से यूज करते हैं। तो यही आज का हमारा जो है मेन पॉइंट है इस वीडियो का। तो आप लास्ट तक देखना, आज आपका डाउट इस तरह के सेंटेंसेस से, इस तरह की मॉडल वर्ब से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनको नेगेटिव में किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि कई बार आपको अपनी डेली लाइफ में नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलने की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं एबल टू। यदि एबल टू को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे नॉट एबल टू। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है लायक नहीं है, यानी कि किसी कार्य को करने के लायक नहीं है। कोई बंदा या फिर कोई सब्जेक्ट जो आपका है वो किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है या फिर उसके लायक नहीं है, उसमें आप नॉट एबल टू का यूज करते हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर को। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखना है नॉट, और उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये जो आपका नॉट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा। देखिए एग्जांपल, वह यह करने के लायक नहीं था। अब यहां पर देखिए इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस। अब यहां पर देखिए वाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद मैंने नॉट का यूज किया है। कभी आप एबल और टू इन दोनों के बीच में नॉट को लगा दो, ऐसा नहीं होगा। ना तो एबल और टू के बाद में लगेगा और ना इनके बीच में लगेगा, ये हमेशा इससे पहले लगेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो वह यह करने के लायक नहीं था, ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस। नेक्स्ट देखिए, तुम वहां नहीं जा सकते, यानी कि तुम वहां जाने के लायक नहीं हो। देखिए यू आर नॉट एबल टू गो देयर, यानी कि तुम वहां नहीं जा सकते या फिर तुम वहां जाने के लायक नहीं हो, कुछ ऐसा सेंस निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, आप वह नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इस तरह से आप एबल टू को नेगेटिव सेंस में बना सकते हैं, यानी कि कोई किसी कार्य को करने के लायक नहीं है या फिर कोई किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं है, उस वाले सेंस को आप नॉट एबल टू के द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था, लेकिन देखिए ये जो यूज्ड टू है इसको आप नेगेटिव फॉर्म में किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए इसको यदि आपको नेगेटिव में बनाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डिड नॉट यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत से बच्चे क्या करते, यूज टू के आगे नॉट लगा देते या फिर इसके बाद लगाते या फिर यूज्ड और टू इन दोनों के बीच में लगा देते, लेकिन वो चारों तरफ से आपका गलत होता। इसका सही जो नेगेटिव ट्रांसलेशन है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है डिड नॉट, उसके बाद आपको लिखना है यूज, उसके बाद लिखना है टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, हम नहीं जाया करते थे, वी डिड नॉट यूज टू गो, इस तरह से, यानी कि हम कोई कार्य नहीं किया करते थे पास्ट में, तो उस वाले सेंस को आप बताएंगे डिड नॉट यूज टू के माध्यम से। कभी आप इसमें भी यूज्ड टू लगा दो। देखिए यहां पर यूज टू क्यों आया, यूज्ड टू क्यों नहीं आया। आप जानते हैं डिड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए डिड के बाद हमने यहां पर यूज्ड को हटा के यूज लिख दिया जो कि इसकी फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा करते थे, यानी कि उस टाइम पर हम जब क्लास में थे पढ़ा करते थे, लेकिन उस टाइम पर हम इंग्लिश के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा करते थे, तो ये हम बताना चाहते हैं। तो देखिए वी डिड नॉट यूज टू स्टडी इंग्लिश, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यूज टू को आप आसानी से नेगेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं डिड नॉट यूज टू को लगाकर। तो आपको यूज्ड टू भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे जो यूज्ड टू है इसका मतलब होता है कोई कार्य किया करते थे, लेकिन जैसे ही हम इसके नेगेटिव सेंस में जाएंगे इसका मतलब बन जाएगा नहीं किया करते थे, यानी कि कोई कार्य नहीं किया करते थे, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड नॉट बी। वैसे तो वुड बी मैंने आपको कई बार समझा रखा है, लेकिन वुड नॉट बी नहीं समझाया था। वुड नॉट बी का मतलब होता है नहीं होगा, यानी कि कोई कहीं पर नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट कहीं पर नहीं होगा, वो वाला सेंस इसमें निकलेगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वुड नॉट बी, और उसके बाद जो भी आपके अदर वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। देखिए वह घर पर नहीं होगा, ही वुड नॉट बी एट होम, इस तरह से बोलेंगे। पापा ऑफिस में नहीं होंगे, पापा वुड नॉट बी इन ऑफिस। तो इस तरह से कोई कहीं पर नहीं होगा
उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वुड नॉट बी का। अब यहां पर देखिए ये नहीं होगा हर किसी सेंटेंस के लास्ट में है, नहीं होगा, नहीं होंगे या फिर नहीं होगा। यदि कोई सेंस अलग है तो आपको जो लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई कर दूं। तो वुड नॉट बी का मतलब होता है नहीं होगा। देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इसे कर सकते हैं। इसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट है कैन नॉट बी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि कैन और नॉट इन दोनों के बीच में मैंने स्पेस क्यों नहीं दिया। यदि आप इन दोनों के बीच में स्पेस दोगे तो ये गलत हो जाएगा। कैन नॉट हमेशा एक साथ लिखा जाता है, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे और इसका मतलब होता है नहीं हो सकते हैं। अब देखिए कैसे इसका यूज होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद कैन नॉट बी, उसके बाद आपके जो अदर वर्ड्स हैं वो आपके आ जाएंगे। देखिए एग्जांपल, वह घर पर नहीं हो सकता, ही कैन नॉट बी एट होम, यानी कि कोई कहीं पर नहीं हो सकता। उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कैन नॉट का। नेक्स्ट देखिए, मम्मी रसोई में नहीं हो सकती है, मम्मी कैन नॉट बी इन किचन। इस तरह से यानी कि प्रेजेंट में आपके बोलते टाइम आपके हिसाब से कोई कहीं पर नहीं हो सकता है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कैन नॉट बी का। तो आप कैन नॉट बी को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुड नॉट। कुड नॉट का मतलब होता है नहीं सका या फिर नहीं पाया, यानी कि आप किसी कार्य को पास्ट में नहीं कर सके या फिर आप किसी कार्य को पास्ट में नहीं कर पाए, तो उस वाले सेंस को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कुड नॉट का। एक सेंस इसका और है सकता था, तो उसका नेगेटिव बनेगा नहीं सकता था। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। देखिए मैं नहीं कर पाया, यानी कि यदि आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मैं कर पाया तो ये तो होगा इसका सीधा, लेकिन यदि आप बोलेंगे नेगेटिव में तो बनेगा मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू। इस तरह से वो नहीं जा पाया, ही कुडंट गो, या फिर ही कुड नॉट गो, इस तरह से बोलेंगे। वो देख नहीं सका, शी कुड नॉट सी, या फिर शी कुड नॉट वॉच। तो इस तरह से जब हम किसी कार्य को पास्ट में नहीं कर पाए या फिर नहीं कर सके तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड नॉट का। तो कुड नॉट भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुड नॉट बी। देखिए शुड नॉट बी के यहां पर दो सेंस निकलते हैं। एक आपका सेंस होगा नहीं होना चाहिए, दूसरा सेंस होगा नहीं रहा होना चाहिए। अब ये जो नहीं होना चाहिए है इसका मतलब है कि किसी को प्रेजेंट में कहीं पर नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा है नहीं रहा होना चाहिए इसका मतलब है कि किसी को प्रेजेंट में कुछ काम नहीं कर रहा होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है शुड नॉट बी, उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। यदि किसी में वर्ब है तो बीच में अदर वर्ड से पहले आपकी जो वर्ब है वो भी आ जाएगी। देखिए इसके एग्जांपल, उसे घर पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ही शुड नॉट बी एट होम। तो किसी को कहीं पर नहीं होना चाहिए, उसमें यूज करेंगे ही शुड नॉट बी एट होम, यानी कि शुड नॉट बी। दे शुड नॉट बी एट होम, इट शुड नॉट बी देयर, और वी शुड नॉट बी इन स्कूल। तो इस तरह से किसी को कहीं पर नहीं होना चाहिए उसमें आप यूज कर सकते हैं शुड नॉट बी का विदाउट वर्ब के साथ। नेक्स्ट है उन्हें खेल नहीं रहा होना चाहिए, यानी कि मैं तो उसे इस टाइम के लिए काम बता के गया था लेकिन अगर वो खेल रहे होंगे ना तो उनकी खैर नहीं है, तो इसलिए आप बोल रहे हो कि उन्हें खेल नहीं रहा होना चाहिए। पढ़ते ही मतलब मैं जब जाऊं तो उन्हें पढ़ते ही मिलना चाहिए मुझे। देखिए दे शुड नॉट बी प्लेइंग, इस तरह से, यानी कि उन्हें खेल नहीं रहा होना चाहिए। तो किसी को कुछ कार्य नहीं कर रहा होना चाहिए, उस वाले सेंस में आप यूज कर सकते हैं शुड नॉट बी का। तो शुड नॉट बी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक सेंस है नहीं होना चाहिए, दूसरा सेंस है नहीं रहा होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉट अबाउट टू। नॉट अबाउट टू का मतलब है नहीं होने वाला है। अब देखिए वैसे यदि हम अबाउट टू को देखें तो इसका मतलब है होने वाला है, यानी कि कोई कार्य प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन यदि हम इसमें नॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब निकलेगा नहीं होने वाला है। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से किसी एक को यूज करना है। आप समझ गए होंगे अब तो कौन सा किसके साथ यूज होगा। सबसे पहले जो इज, एम, आर है ये आपके प्रेजेंट में यूज होंगे यदि आप प्रेजेंट का सेंटेंस बनाना चाहते हैं।
जो वाज वर्ब है ये आपके पास्ट में यूज होंगे यदि आप पास्ट का सेंटेंस बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको लिखना है नॉट, और उसके बाद लिखना है अबाउट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सबसे लास्ट में आपको लिख देना है। तो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंप्लीट है। देखिए, वह नहीं आने वाला है, यदि आप बोलते कि वह आने वाला है तो बनता ही इज अबाउट टू कम, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि वह नहीं आने वाला है तो बनेगा ही इज नॉट अबाउट टू कम। इस तरह से तुम नहीं सोने वाले थे, यू आर नॉट अबाउट टू स्लीप, इस तरह से। और यदि तुम सोने वाले थे, यू आर अबाउट टू स्लीप, इस तरह से। नेक्स्ट है हम नहीं देखने वाले हैं, यानी कि वी आर नॉट अबाउट टू वॉच, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। वैसे जैसे आपने एबल टू का यूज किया था उसी तरह से आप अबाउट टू का यूज करेंगे, यानी कि एबल टू को अबाउट टू से रिप्लेस कीजिए सिर्फ, और उसका जो सेंस है उसे रहने दीजिए। तो इस तरह से इन दोनों का एक ही स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। तो आशा है कि आपको अबाउट टू भी अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों, आप हमारी बुक को बाय करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने उसमें इस तरह के सभी चीजों को आसानी से और हिंदी लैंग्वेज में कवर किया है, और साथ में इंग्लिश भी लिखी हुई है। यदि आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में आप आसानी से समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने बुक को इस तरह से बनाया है कि वो छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगी, बड़े की तो बात ही क्या है। और हमारे चैनल पर भी जाइए, वहां पर भी आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा डिड नॉट। डिड नॉट का मतलब होता है लिया, दिया, ली, दी, लेकिन ये सब बनेंगे नेगेटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में कैसे, देखिए पहले स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा। अब देखिए, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, इस तरह से। उसने नहीं देखा, ही डिड नॉट वॉच, तो इस तरह से, यानी कि किसी ने कोई कार्य नहीं किया, किसी से कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं दिया, या फिर किसी ने कुछ नहीं लिया। तो ये जो सारे सेंस हैं ये सब पास्ट के सेंस हैं, ये सारे सेंस हैं, और ये सब आपके नेगेटिव में बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिड नॉट का। यदि आप इनको नेगेटिव में नहीं बल्कि सिंपल बनाना चाहते हैं जैसे कि ये हैं, तो इसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं गया, आई वेंट, इस तरह से। उसने नहीं देखा, अब ये तो नेगेटिव में, यदि बोलना चाहते हैं उसने देखा तो ये बनेगा ही, अब यहाँ पे वॉच्ड लिख दो या फिर लिख दो ही सा, इस तरह से आप बोलेंगे। तो नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमने नहीं पूछा, वी डिड नॉट आस्क। अगर हम बोलते हमने पूछा, वी आस्क्ड, इस तरह से बोलते, तो हमने नहीं पूछा, वी डिड नॉट आस्क्ड, सॉरी वी डिड नॉट आस्क, इस तरह से, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इस तरह से आपको डिड नॉट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा शुड नॉट। शुड नॉट का मतलब होता है नहीं चाहिए था, यानी कि किसी को कुछ नहीं करना चाहिए था, ये वाला सेंस निकलेगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है इसके स्ट्रक्चर में, उसके बाद लिखना है शुड नॉट हैव, और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो आपका आना पक्का ही है। इस तरह से बनेगा। देखिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव ईटन, तो इस तरह से, यानी कि किसी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए था, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे शुड नॉट हैव का। नेक्स्ट देखिए, उसे नहीं देखना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव सीन, या फिर वॉच भी आप लिख सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो इस तरह से जो आपका सेंस होता है, आप जिस सेंस में बोलना चाहते हैं उसी तरह से आपको घुमा फिराकर अपनी हेल्पिंग वर्ब को, मॉडल वर्ब को, अपनी वैसी जो मेन वर्ब होती है उसको चेंज करते रहना है। तो शुड नॉट, जो आपका शुड नॉट हैव है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा विल नॉट हैव टू। अब देखिए, विल हैव टू का मतलब तो होता है करना पड़ेगा। यदि हम बोले विल नॉट हैव टू तो इसका मतलब है नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए, उसे नहीं जाना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू गो, यानी कि अब तुम्हें वहां पर नहीं जाना पड़ेगा। कई बार ऐसे सेंटेंस भी आप बोलते हैं लेकिन घबरा जाते हैं, भाई इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अब हिंदी में तो आपने बोल दिए, हिंदी में तो मैं भी बोल लेता हूं, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आज आपने सीखा है। देखिए, तुम्हें नहीं खेलना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू प्ले, इस तरह से, यानी कि किसी को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, उन्हें नहीं देखना पड़ेगा, दे विल नॉट हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यूज करना पड़ेगा विल नॉट हैव टू का। स्ट्रक्चर, सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, सेंस, सब कुछ आपके सामने है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुड नॉट हैव।
कुड नॉट हैव का मतलब है नहीं कर सकते थे, यानी कि तुम किसी कार्य को नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने वो कर दिया, लेकिन मैं मना कर रहा हूं कि आप यह नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से आपने चाहे किया है या नहीं किया है, लेकिन मैं तो नेगेटिव वाले सेंस को समझाने वाला हूं आपको। देखिए, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है कुड नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए, तुम वहां नहीं जा सकते थे, यू कुड नॉट हैव गॉन देयर, इस तरह से। नेक्स्ट है वह यहां नहीं आ सकता था, ही कुड नॉट हैव कम हेयर। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को नहीं कर सकता था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कुड नॉट हैव का। तो आशा है कि आपको कुड नॉट हैव भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड नॉट हैव। वुड नॉट हैव का मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है नहीं काम कर चुका होगा, यानी कि कोई किसी कार्य को नहीं कर चुका होगा, या फिर किसी कार्य को नहीं खत्म कर चुका होगा, नहीं शुरू कर चुका होगा प्रेजेंट में। जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई वह तो चला गया होगा, ये बोलते हो, लेकिन नेगेटिव में कैसे बोलोगे आप, नहीं नहीं वह अभी नहीं गया होगा। तो यानी कि कोई किसी कार्य को नहीं कर चुका होगा, किसी ने कोई कार्य नहीं किया होगा, उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे वुड नॉट हैव का। देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है वुड नॉट हैव, उसके बाद लिख देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो आपका आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्ट को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यही दो चीजें हैं जो बच्चों को याद रहती हैं, बीच का सारा कुछ वो खा जाते हैं। तो देखिए इसका पहला जो एग्जाम्पल है उसे देखिए, वह नहीं खेल चुका होगा, यानी कि ये सेंटेंस है, ये तो मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे कि वह खेल नहीं चुका होगा, यानी कि अभी तक वह खेला नहीं होगा। तो इसकी बनेगी ही वुड नॉट हैव प्लेड। तो इस तरह से वो नहीं देख चुके होंगे, दे वुड नॉट हैव सीन। तो इस तरह से कोई काम नहीं कर चुके होंगे, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है वुड नॉट हैव का। तो वुड नॉट हैव भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विल नॉट। विल नॉट का मतलब होता है नहीं, गागेगी, इस तरह का सेंस, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा, नहीं होगी, नहीं होगे, इस तरह से। देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल नॉट लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और सीधा आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो इस तरह से आपका जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। देखिए वह आज नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुडे, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा या फिर कोई किसी कार्य को नहीं करेगा, उस वाले सेंस में विल नॉट का यूज करना है। वो टीवी नहीं देखेगा, ही विल नॉट वॉच टीवी, इस तरह से। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से कोई कार्य नहीं करेंगे, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है विल नॉट का। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। आपने आज बहुत सारी चीजें जो हैं सीख ली हैं, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह की जो है जरूरत है, किस तरह की वीडियोस की जरूरत है, वो भी आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और वीडियो में यदि आपको कहीं पर कोई कमी लगी है तो उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।